सवाल है कि समीर महंती को संसद में मौका क्यों मिलना चाहिए? देखिए, हम एक राज्य के अंदर थे, तो राज्य के पैमाने में हम लोग काम करते थे, लेकिन लोकसभा अगर भेजेंगे तो पूरे देश के पैमाने में हम लोग बड़ा से बड़ा योजना को, बड़ा से बड़ा काम को, हर चीज़ राज्य स्तर से संभव नहीं होता है। लेकिन देश के राष्ट्र के पैमाने में हम लोग बात करेंगे तो बड़ा से बड़ा स्कीम लाके भी हम लोग इसको सजा सकते हैं। जमशेदपुर सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, बल्कि देश के पैमाने में विचार करेंगे तो ये देश का एक हृदय है, आत्मा है। आप विधायक हैं, बारागुड़ा के लिए कौन-कौन से ऐसे काम किए हैं जो जिसको आप ये प्रोजेक्ट कर सकते? देखिए, हम विधायक रहते हुए हमने ये काम किया है, अगर आप हमें संसद में मौका देते हैं, तो हम जमशेदपुर के लिए कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लेकर आएँगे। आज शहर में लोग इस तरह का टैप खोलने से पानी पानी आ जाता निकलता है, लेकिन गांव में आज भी सिर में कलश ढो के 1-1 किलोमीटर से पानी लाता था। आज हमने ये व्यवधान को दूर करने के लिए 500 करोड़ का योजना, हमारे पेयजल का योजना हमारा चल रहा। फ़िल्टर जल हर घर तक हम लोग पानी पहुंचा सकते हैं। है। किस तरह वहाँ बालू का एक तरीके से ये हो रहा है, किस तरीके से बाकी चीज़ों का जो है वहाँ पर माइंस का ये हो रहा है, मतलब दबंगई देखना है तो आप बारागुड़ा में उस आरोपों को किस तरीके से आप लेते हैं? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ जेएमएम के प्रत्याशी समीर महंती हैं, जो जमशेदपुर लोकसभा से जो है सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। हम तमाम सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ इनके मुद्दे रहेंगे और क्या इनका जमशेदपुर लोकसभा को लेकर क्या सोच होगा, इन तमाम ज़रिए इस बातचीत के ज़रिए हमें जानने की कोशिश होगा। और ये भी कोशिश होगी कि आपके मुद्दों पर बात होगी और आप भी कम से कम इस चुनाव में मुद्दों के ज़रिए और प्रत्याशी की जो है आप मुद्दों के ज़रिए ये वोट देने के लिए सोचें। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए दादा स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आप बरागुड़ा से विधायक हैं और अभी आपको जमशेदपुर लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बना गया है। आखिर क्यों, जब आप सांसद क्यों आपको बनना चाहिए और क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम अपना पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने एक गाँव का साधारण घर के गरीब बेटा को दिल्ली का दरबार तक भेजने के लिए सारा प्रयास करके हमको प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और निश्चित रूप से अगर पार्टी ने हमको उस जग समझा है, उस लायक समझा है, तो हम मैदान के जंग में उतर गए हैं और लड़ाई शुरू कर दिए हैं। तो मेरा विश्वास है हम लोगों के बीच जो आस्था हमको प्राप्त हो रहा, जन समर्थन जो प्राप्त हो रहा, निश्चित रूप से देश के पैमाने में बात करें, चाहे राज्य के पैमाने में बात करें, लोग एक परिवर्तन चाहता है। जिस तरह से एक आमूल परिवर्तन के रूप में 17 साल के भारतीय जनता पार्टी को नकार के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन का सरकार बनाने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार ये लोकसभा में लोग एक आमूल परिवर्तन चाहता है कि लोग ये सवाल कर रहा, आखिर 10 साल तक उस संसद को बनाने का औचित्य क्या है और 10 साल में इस क्षेत्र का लोगों का अस्तित्व क्या है, हम बनाए थे क्यों, और बनाने का बाद जो 10 साल वो पार किया, वो हमारे क्षेत्र के लोगों का अस्तित्व के लिए, लोगों का मर्यादा के लिए क्या क्या काम किया है। और ये सीधा तौर पर ये बात है कि 10 साल में ऐसा कोई भी बड़ा काम करके नहीं दिखाया है जिसमें लोगों को बता सकता है कि हम ये काम किए हैं। मेरा सवाल है कि समीर महंती को संसद में मौका क्यों मिलना चाहिए? आपके मुद्दे क्या होंगे? और जो समीर महंती को नहीं जानते हैं, इसलिए कि आप बारागुड़ा विधानसभा से आते हैं, तो ये बताइए कि उस समीर महंती को किस रूप में कैसे लोग देखें? देखिए, हम एक राज्य के अंदर थे, तो राज्य के पैमाने में हम लोग काम करते थे, लेकिन लोकसभा अगर भेजेंगे तो पूरे देश के पैमाने में हम लोग बड़ा से बड़ा योजना को, बड़ा से बड़ा काम को, हर चीज़ राज्य स्तर से संभव नहीं होता है। लेकिन देश के राष्ट्र के पैमाने में हम लोग बात करेंगे तो बड़ा से बड़ा स्कीम लाके भी हम लोग इसको सजा सकते हैं। जमशेदपुर सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, बल्कि देश के पैमाने में विचार करेंगे तो ये देश का एक हृदय है, आत्मा है। लेकिन उस हिसाब से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, हमको लगता है कि कहीं न कहीं से वो नहीं हो पाया है, तो उसको हम लोग को करना है। जैसे हमने कहा कि आप विधायक हैं
बारागुड़ा के लिए कौन-कौन से ऐसे काम किए हैं जो जिसको आप ये प्रोजेक्ट कर सकते? देखिए, हम विधायक रहते हुए हमने ये काम किया है, अगर आप हमें संसद में मौका देते हैं, तो हम जमशेदपुर के लिए कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लेकर आएँगे। आप अभी घूमना शुरू किए होंगे, तो मुद्दा भी आपके पास, समस्या भी आपके सामने आया। देखिए, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जब शहर आता है तो वो सोचता है कि शायद मेरा जन्म ही एक अभिशाप है। आज शहर में लोग इस तरह का टैप खोलने से पानी पानी आ जाता निकलता है, लेकिन गांव में आज भी सिर में कलश ढो के 1-1 किलोमीटर से पानी लाता था। आज हमने ये व्यवधान को दूर करने के लिए 500 करोड़ का योजना, हमारे पेयजल का योजना हमारा चल रहा। फ़िल्टर जल हर घर तक हम लोग पानी पहुंचा सकते हैं, ये काम हमारा चल रहा है। 450 करोड़ का एग्रीकल्चर का कृषि कार्य के लिए सिंचाई विभाग का एक काम हमने शुरू करवाए हैं। उसके साथ साथ चिरो प्रतीक्षित एक ऐतिहासिक काम बरहागुड़ा चाकुलिया में ग्रेजुएट कॉलेज नहीं था। जैसा हमारा ये बात बता देते, हम 8 किलोमीटर साइकिल करके आते थे, ट्रेन पकड़ते, फिर घर से ला के पढ़ाई की थी। आज वहाँ पर हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हमने 55 करोड़ का ग्रेजुएट कॉलेज वहाँ कर दिए। हम लोग दिल्ली के तर्ज पर जीरो कार्ड बिजली के लिए सोलर प्लांट को लगाने के लिए उसका स्वीकृति करवा दी है। उसके बाद एक बड़ा पार्क, जूबली पार्क तो नहीं बोलेंगे लेकिन इससे कम भी नहीं है, 78 एकड़ ज़मीन पर 25 करोड़ का एक पार्क हम लोग वहाँ पर बनवा रहे हैं बारागुड़ा में। बड़ा चकुलिया में। उसके बाद 3 स्टेडियम को हम लोग बनाने का काम किया है। जितना पूजा स्थल था, धार्मिक स्थल था, सारे जगह पर हम लोग कहीं 5 करोड़, कहीं 3 करोड़ करके उसको भी हम लोग सुंदरीकरण के लिए वो सारे कर दिए। और रोड, रास्ता, स्कूल, बिजली, पानी, इसको तो हम लोग जहाँ जैसा ज़रूरत हुआ है उसको हम लोग तो बिछाने का काम किया है। लेकिन हमारे वहाँ जो माननीय वर्तमान सांसद विद्युत दा, वो वहाँ पर पहले विधायक था, लेकिन वो ये बता नहीं सकता है कि वहाँ पर वो क्या काम किया है। हम लोग 5-5 नदी में पुलिया बना दिए हैं। एक पुलिया अभी स्वीकृति हो गया है, 15 करोड़ 40 लाख का सुवर्ण रेखा में पुलिया भी हम लोग बनाने का काम किया है। अ, आप भी उसी विधानसभा से आते हैं जहां पहले वो उसके नेतृत्व वो करते थे आपके विद्युत बरण महतो, जो वर्तमान सांसद है। उन्हीं से दोनों लोग एक तो कमन है कि आप दोनों बारागुड़ा विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, संसद का चुनाव रहते हैं। दोनों में अंतर क्या है और क्यों समीर महंती को ही मौका मिलना चाहिए? 10 साल उन्होंने भी ये किया है और उनके पास गिनाने के लिए बहुत सारे हैं, वो अपनी देखिए, बातें हम करें। अपना राजनीतिक जीवन बिल्कुल संघर्ष से शुरू किया है। लंबा संघर्ष के बाद लोगों ने हमको वहाँ का विधायक बनाने का काम किया। 1 नहीं, 2 नहीं, भ्रष्टाचार को, अत्याचार को ख़त्म करने के लिए करीब 22 ठो केस लगा था। 11 बार जेल जाने के बाद हम विधायक बनने का काम किया। तो लोग मेरा संघर्ष का इतिहास को भी जानता है और विकास को भी नज़दीक से देख रहा है कि अगर बारागुड़ा को इस तरह का बना सकता है, तो फिर इस लोकसभा को क्यों नहीं कर सकते, जो देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए लोग चाहता है कि भाई एक समर्थन दिया जाए गरीब का बेटा को। दूसरा बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज लोकतंत्र एक मजाक और उपहास हो गया, प्रहसन हो गया है। जिसके पास पैसा है जनरली वही पैसा के बल पर ताकत लगा के वोट को ये करके आपका सीट को जीतने का काम कर रहा है। लेकिन बिल्कुल साधारण घर का, गरीब घर का एक बेटा को हमारे लोकतांत्रिक पार्टी वो सारा व्यवस्था कर ले कि कैसे हम गरीब का बेटा को सांसद बनाएंगे, और ये प्रमाण कर देगा कि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का हत्या नहीं हो, ये पुनर्जीवित हो और लोगों का आस्था और विश्वास इस पर बने रहे। और मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा की लोकतांत्रिक पार्टी इसलिए बोल रहे हैं, मंगल कालिंदी जैसा अत्यंत गरीब जिसका पास एक घर नहीं था चुनाव जीतने का पहले, और वो आपका पार्टी का ऑफिस में सोया करता था, लेकिन उसको भी विधायक बनाया। हम एक साधारण घर में, टीना का घर में आज भी रहते हैं, हमको विधायक बनाने का काम किया। लेकिन कई तरह की बातें जब से आपने विधायक बोला बना है तब से समीर महंती, तो आपको बारागुड़ा में आपको विकास देखना तो जाकर देखिए किस तरह वहाँ बालू का एक तरीके से ये हो रहा है, किस तरीके से बाकी चीज़ों का जो है वहाँ पर माइंस का ये हो रहा है। मतलब दमंगई देखना है तो आप बारागुड़ा में उस आरोपों को किस तरीके से आप लेते हैं और आप क्या कहेंगे इन देखिए, बालू से हमको कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन गांव का लोग, आखिर मान लीजिए कि कोई अपना ज़रूरत में प्रधानमंत्री आवास चल बन रहा है,
कोई किसी का निजी कहीं पर आपका शौचालय बना रहा है। आखिर जब बहरागोड़ा में बालू का कोई लीज पॉइंट नहीं है, सरकार के पास तो ये व्यवस्था नहीं कि भाई क्विंटल का भाव में बालू खरीदने को मिलता है और हम पैसा देके खरीद के ले जाएंगे। आखिर बालू आदमी कैसे प्राप्त करेगा? तो ऐसे परिस्थिति में मान लीजिए कि एक दो आदमी कहीं ट्रैक्टर उक्टर में थोड़ा बहुत अपना निजी व्यवस्था के लिए लेके जाता है। इस पर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से, हालात के हिसाब से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करना बहुत अच्छा बात नहीं है, समझ रहे हैं। इसीलिए आपको दबंग कहा जाता है क्योंकि वो अपनी चकुलिया में बहरागोड़ा विधानसभा में सरकार चला रहे हैं। क्या आप क्या कहेंगे इस बात में? कौन जगह पर हम ऐसा काम किए हैं बताइए? कौन जगह पर गलत किए हैं बताइए? आज हम अभी भी हम एक विधायक है जो एक रिक्शा वाला, ट्रॉली वाला मुखिया के साथ भी बैठ के एक बगल में बैठ के का बात करता है। हमारे घर में एक भिखारी आता है तो मेरा धर्मपत्नी वो एक प्लेट में लड्डू, पानी और उसको बाकायदा कुर्सी में बैठाया जाता है और उसको पिला के 10 रुपया 20 रुपया जो भी देता है। इसका माने ये है कि भाई एक गरीब का, एक भिखारी का भी मान सम्मान समीर महांती का घर में है।